अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात करते हैं सामिया हिजाब के केस के बारे में। जी हाँ, वही टिकटॉकर जो अक्सर हेडलाइंस में रहती है। अब उनके बॉयफ्रेंड हसन जाहिद को इस्लामाबाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पिछले कुछ दिनों से सामिया हिजाब की एक वीडियो सामने आई जिसमें उनका कहना था हसन जाहिद उन्हें पिछले 2 महीने से ब्लैकमेल कर रहा है। उस लड़के का कहना था मुझसे शादी करो, लेकिन सामिया ने साफ इनकार कर दिया और इसी इनकार की वजह से सामिया का कहना है कि उसने उन्हें किडनैप करने की कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक लड़का है हसन जाहिद जिसकी मैंने अभी स्टोरी भी लगाई है, लाहौर से उसका ताल्लुक है। वो मुझे पिछले 2 से 3 महीने से जान से मारने की धमकियां दे रहा है। पहले मुझे कहता है मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो। मैंने उसका प्रपोजल रिजेक्ट किया है, उसके बावजूद वो मेरे पीछे पड़ रहा है। उसके बाद जब मैंने उसके बाद उसने क्या हरकत की, आज शाम को मेरे घर के बाहर आया, मुझे नहीं पता था, बेल बजाता रहा, मैं बाहर गई हूँ। मेरी मम्मा बीमार अंदर पड़ी हुई है, मैं नहीं जाना था, मेरा भाई घर पे नहीं था, मैं बाहर गई हूँ, मैं दरवाजा खोला है, वो मुझे मेरा मोबाइल खींच के गाड़ी में बैठ गया। पहले मुझे कहता है चलो, मैं नहीं गई, मेरा मोबाइल खींच के गाड़ी में बैठ गया, मैं बाहर गई हूँ, मैंने उससे मोबाइल खींच लिया अपना, उसने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में डाला, मेरे पास उस चीज की रिकॉर्डिंग भी है। लेकिन दोस्तों बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। सोशल मीडिया पर अब नई डिटेल्स सामने आई हैं। मालूम हुआ है कि हसन जाहिद असल में सिर्फ एक स्टॉलकर नहीं बल्कि सामिया हिजाब का पहले से ही बॉयफ्रेंड था। दोनों के दरमियान पिछले 4 महीने से रिलेशनशिप चल रहा था। वीडियोस के मुताबिक इन 4 महीनों में हसन जाहिद न सिर्फ सामिया पर पैसा खर्च करता रहा बल्कि लाखों रुपए ट्रांसफर किए। उसने सामिया हिजाब को 50,000 के फूल भेजे, महंगे गिफ्ट्स दिए और सामिया के साथ रंगीनियां मनाता रहा। लेकिन जब हसन जाहिद ने सामिया को प्रपोज किया तो मैडम ने मना कर दिया। अब दोनों की तरफ से इल्जामात लगाए जा रहे हैं। सामिया का कहना है कि हसन जाहिद ने उन्हें धमकाया, ब्लैकमेल किया और किडनैप करने की कोशिश की, जबकि हसन जाहिद के सपोर्टर्स का कहना है कि सामिया सिर्फ पैसे और गिफ्ट्स लेती रही और बाद में उसे फ्रॉड कहकर छोड़ दिया। सामिया हिजाब ने खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश भी की है। उनका कहना है कि उन्होंने सिर्फ अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की है। सामिया का मजीद कहना था कि वो पाकिस्तान के लोगों के थ्रू इंसाफ चाहती है। दिस इज योर सामिया। जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था कि वो लड़का मुझे मेरे घर के बाहर से उठा के लेकर था, तब सब लोग मेरे साथ थे। पुलिस ने मेरा बहुत साथ दिया, अवाम ने मेरा बहुत साथ दिया, बट उनमें कुछ लोग थे जिनके ये सवालात थे, आप गई कैसे हैं, आप आई कैसे हैं, आप यकीनन उस लड़के के साथ ताल्लुक में होंगी। पहले मुझे एक बात बताएं कि अगर कोई आपके निकाह में भी हो तो क्या आपको किसी ने इस बात की इजाजत दी है कि आप उसको उसके घर के बाहर से उठाकर गाड़ी में डाल दो? नहीं ना दी है। मुझे एक बात बताएं कि एक तरफ एक लड़की है जो अपने घर वालों की मर्जी से शादी करती है, उसके ससुराल वालों को पता चलता है कि वो एक बेटी को जन्म देने वाली है और वो कैंची से उसकी आंखें नोच लेते हैं और उसको मार देते हैं। एक तरफ एक ऐसी लड़की है जिसको एक लड़का प्रपोज करता है, विल यू मैरी मी सामिया? यार नहीं, उससे शादी की बातें करते हैं। जब हम रिश्ते भी करते हैं ना तो हम टाइम जरूर लेते हैं। उस टाइम के अंदर उसको ये पता चलता है कि वो लड़का एब्यूसिव, मारने वाला है और वो उससे शादी से इनकार करती है और वो लड़का उसको उसके घर के बाहर से उठाकर ले जाता है। तो क्या वो लड़की ठीक है या गलत है? क्या मैं वो लड़की बन जाती कि मैं उससे शादी करती और उसके बाद वो मेरा वो हशर करता, या ये बेहतर है कि मैं आज अपने हक के लिए लड़ रही हूँ? व्हेन हसन जाहिद प्रपोज मी तो मैंने उनसे 5 से 6 साल मांगे थे शादी के लिए। उनकी फैमिली को भी ये बात पता और हमारी फैमिली कनेक्टेड थी। वो अपनी वालदा को मेरे घर भेजना चाहते थे। वो मेरे ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं कि मुझसे कुछ पैसे लिए हैं, उसने ये किया, उसने वो किया। उन्होंने मुझे आज तक सवाए उस गोल्ड की अंगूठी के जो उन्होंने मुझे मंगनी के तौर पर पहनाई थी, इसके अलावा कभी कोई तोहफा नहीं दिया, कभी कोई तहाइफ नहीं दी है। ऑन दी अदर साइड हसन जाहिद खुद भी एक चोर है जिनके ऊपर ऑलरेडी ये केसेस चल रहे हैं। 2-3 गाड़ियां उनकी निकली हैं चोरी की, उन्होंने किसी का 50 लाख रुपया खाया है। सारे केसेस हसन जाहिद के ऊपर मौजूद है। और अब हसन जाहिद जैसे बंदे से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सामिया हिजाब जो कि एक इन्फ्लुएंसर है, हर चीज सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है, अपना कमाती है, उन्होंने हसन से कोई पैसे लिए होंगे जो कि खुद एक चोर है। अगर वो मुझे मार देता तो आप सब मुझे सपोर्ट कर रहे होते मेरे मरने के बाद, जैसे आप लोगों ने सना के मरने के बाद की थी। तब भी कुछ लोग थे जो ये कह रहे थे सना तो उसके साथ राब्ते में थी। राब्ते में होने का मतलब ये किसने कहा है कि अगर आप पब्लिक फिगर हो तो आपको आके घर के बाहर से उठाकर लेकर कोई चला जाएगा? रिश्ते होते हैं, शादियां होती हैं, मंगनियां होती हैं, निकाह होते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि जब मर्द एब्यूसिव होते हैं तो औरत बर्दाश्त नहीं करती है। आप भी अपनी बहन बेटी की शादी किसी ऐसे मर्द के हाथ में उसका हाथ नहीं देंगे जो उसको मारता होगा। इस बार जो उसने हरकत की है, मेरी माँ अंदर बीमार थी और वो मुझे घर के बाहर से उठा के लेकर जा रहा है, वो बेड से गिरी है। उसके बाद से मैंने इस मामले को हाईलाइट किया। मेरा बोलना बनता है। उस इंसान ने मुझे मेरे घर के बाहर से उठाया है, वो मुझे एसिड अटैक्स की धमकियां देता रहा, उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की, मेरे घर में घुसा, उसने मेरा मोबाइल चोरी किया। खुदा का खौफ खाएं, अगर आप मेरे साथ नहीं खड़े हो सकते, कम से कम मेरे लिए इस मुश्किल टाइम को और मुश्किल मत बनाएं। आखिर में मेरी लड़कियों से दरख्वास्त है कि काइंडली डरना बंद करें। अगर आपको कोई डरा रहा है, धमका रहा है, मार रहा है तो स्पीक अबाउट इट, वरना तुम भी उन लोगों में शामिल हो जाओगी जिनकी बस लाशें रह जाती हैं और पीछे से कोई इंसाफ नहीं मिलता। थैंक यू सो मच। मैं तुमसे अपने नस्लों तक दुश्मनी करूंगा, नस्लों तक दुश्मनी करूंगा, नस्लों तक। नहीं तो दुश्मनी है किस चीज की? मैं आ रहा हूं तुम्हारी तरफ। आ जाओ रिंग लेके बाहर खड़ी हो जाओ। आ जाओ। दोस्तों असल सच क्या है ये तो इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट ही तय करेंगे, लेकिन ये बात जरूर समझनी होगी कि हर शख्स इस दुनिया में अपना काम निकलवाता है।
और जब फायदा खत्म होता है तो रिश्ते भी टूट जाते हैं। सामिया और जाहिद हसन की कहानी भी कुछ ऐसे ही लग रही है। लेकिन दोस्तों सवाल ये है, क्या हमारी सोसाइटी में ऐसे रिलेशनशिप का ये इंजाम नॉर्मल हो चुका है? क्या एक लड़की का पैसे लेना और फिर रिश्ते से इनकार कर देना ठीक है, या एक लड़के का लाखों रुपए खर्च करके शादी का प्रेशर डालना ठीक है? हमारे कल्चर में इज्जत, वफादारी और ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज समझी जाती है, लेकिन जब मोहब्बत और पैसे को फ्रॉड के साथ जोड़ा जाए तो क्या ऐसे रिश्ते इंसानियत और सोसाइटी के लिए बेहतरीन मिसाल बनेंगे? क्या हमारी कीमत सिर्फ पैसे और गिफ्ट्स तक रह गई है? नाजरीन, आप क्या समझते हो? क्या सामिया हिजाब सच बोल रही है और सिर्फ विक्टिम है, या फिर हसन जाहिद के इल्जाम सच हैं कि सामिया ने उसके साथ फ्रॉड किया है? दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।